हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। मैं विकास तिवारी आपका इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश की एक श्रृंखला स्टार्ट कर रखी है, जिसका यह 6वां वीडियो है। पिछले 5 वीडियो को एक प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया गया है, जिसको जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, तभी इस 6वें वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ रखा है भारतीय ग्रामीण समस्याओं को, एक्चुअली शुरू कर रखा है, पढ़ नहीं रखा है अभी, जिसमें से निर्धनता को मापने के साधन, जिसमें से कौन कौन से थे, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। जस्ट पिछले ही वीडियो में हमने पढ़ा है। अब इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। निरपेक्ष गरीबी, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में बता रखा है कि गरीबी को 2 आधार पे मापा जा सकता है। एक सापेक्ष था, एक है इस वीडियो में पढ़ने वाला टॉपिक निरपेक्ष, ठीक है। सापेक्ष वाला जरूर आप देख लीजिए, वो फैक्चुअल नॉलेज पे आधारित था, और ये निरपेक्ष गरीबी आपका डाटा पे आधारित रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। निरपेक्ष गरीबी, गरीबों की वास्तविक संख्या के आकलन हेतु न्यूनतम आवश्यकता मानदंड का प्रयोग किया जाता है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने वाले व्यक्ति को गरीब की संज्ञा दी जाती है। गरीब किसे कहते हैं ये बताया जा रहा है, इस आधार पर नापा जाता है जब। तो आगे देखते हैं। निर्धारित किए गए इस न्यूनतम उपभोग मानदंड को निर्धनता रेखा कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि जब निरपेक्ष आधार पर हम लोग गरीबी मापन करते हैं, तब एक आधार रेखा का काउंट खींच देते हैं, ठीक है। इस आधार रेखा का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, इतना से ज़्यादा कमा रहा है, इस आधार रेखा, ये कोई व्यक्ति की आय नहीं है, ये एक आधार रेखा है। मतलब कि इससे ज़्यादा कोई कमाएगा या खाएगा या खर्चा करेगा तो वो अमीर कहा जाएगा, या इससे कम अगर कोई खर्चा कर रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, तो वो गरीब कहा जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं ये आधार रेखा क्या होती है। जैसे गांव में आप लोग, गांव में ही नहीं कहीं भी सुने होंगे आप, BPL ये सब सुने होंगे ना। तो P का मतलब होता है पावर्टी, यही होती है गरीबी। ये लाइन हो जाता है, ये बिलो हो जाता है। तो ये पावर्टी क्या होती है, पावर्टी मतलब ये एक लाइन हो गई, इसके ऊपर अगर कोई है तो APL हो जाता है। APL का मतलब एबव पॉवर्टी लाइन। इसके नीचे कोई अगर होता है तो BPL हो जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये निर्धनता रेखा यही है, ये है जो है निर्धनता रेखा, ठीक है। निर्धनता रेखा, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्धनता की माप हेतु निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। भारत में कौन सा यूज किया जाता है, निरपेक्ष प्रतिमान का, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में गरीबी निर्धारण के प्रमुख प्रयास, अब तक कौन कौन से प्रयास किए गए हैं गरीबी निर्धारण के, देखते हैं। ये अपने इतिहास में बहुत पढ़ा होगा। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी पुस्तक थी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी पुस्तक में पहली बार गरीबी के मापन की अवधारणा प्रस्तुत की गई। मतलब गरीबी क्या होती है भैया, उस समय गरीबी होती थी समाज में, लेकिन लोगों को पता नहीं होता था कि गरीबी क्या है, ठीक है। तो पहली बार किसने इस बात को बताया कि भैया आप लोग गरीब हैं, जिसमें मतलब सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि कोई आदमी गरीब है, उसको पता भी नहीं है कि मैं गरीब हूँ, तब ये सबसे ख़राब कंडीशन होती है। तो वही वाला केस होता था कि जब दादा भाई नौरोजी का ज़माना था, तो उस समय लोग गरीब तो हुआ करते, लेकिन उनको एक्चुअल में पता नहीं, एहसास नहीं होता था कि वो गरीब भी हैं। तो इसका सबसे पहले आकलन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ पे किया था, उन्होंने एक पुस्तक लिखा, कौन सी पुस्तक, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी पुस्तक में इसकी चर्चा की थी, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में गरीबी मापन से संबंधित प्रमुख अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं भैया, देखते हैं। BS मिन्हास हैं, PD ओझा हैं, प्रणव वर्धन हैं, SP गुप्ता हैं,
अब ये आगे देखिए, लकड़वाला है, DT लकड़वाला नाम था इनका, सुरेश तेंदुलकर है, C रंगराजन है, ये सब बहुत से लोग हैं। अब इनमें से हम ये हाईलाइट क्यों कर दिए हैं 3 लोगों को, इनको और इनको आपको पढ़ना है। इनके पहले बस नाम जानते रहिए कि हाँ ये क्या हैं, तो ऑप्शन में ये भी रहेगा, ये वैज्ञानिक हैं, ये अर्थशास्त्री हैं, ये कुछ भी ऐसे DRDO के अध्यक्ष हैं, तो ये जानते रहिए कि ये अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने गरीबी पर कुछ अपना लेख प्रस्तुत किया है। ठीक है, पढ़ना मेन आपको लकड़वाला को है और ये सुरेश तेंदुलकर को, सिंह रंगराजन को। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा जुलाई 1962 में किया गया। ठीक है, 1962 में ही चाइना से युद्ध हुआ था दोस्तों, चीन युद्ध हुआ था। ठीक है, उसी समय पहली बार योजना आयोग के द्वारा भारत में निर्धनता का निर्धारण किया था। ठीक है, आगे देखते हैं कैसा निर्धारण किया था भैया। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण के क्षेत्र में व्यक्ति जो प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र व्यक्ति जो 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में समर्थ है वह गरीब, एक्चुअली असमर्थ है वह गरीब है। ठीक है, इससे क्या मतलब हुआ, अगर कोई शहर का व्यक्ति है वो प्रतिदिन 2100 कैलोरी से कम खा रहा है और गांव का व्यक्ति है वो 2400 कैलोरी से कम खा रहा है, तो कहा जाएगा कि ये व्यक्ति गरीब है। ठीक है, ये योजना आयोग ने कहा था। मूलतः तो ये था 2250 और 2150 ऐसे कुछ था, अभी अपडेट होके ये हो गया है ना। ठीक है, ये देखिए स्टार बना रखा है, ये अपडेटेड वर्जन है, ये अभी हाल ही में अपडेट किया गया, इसके पहले ये नहीं था, ये 2250 था, ये वाला शायद 1850 था। ठीक है, आगे देखते हैं। लकड़वाला समिति के बारे में हम देखते हैं। 1989 से 1993 के बीच में आई थी। योजना आयोग द्वारा देश में गरीबी की माप के लिए 1989 में प्रोफेसर DT लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। 1989 में कोई खास काम, 1989 में FATF की स्थापना हुई है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा, शायद याद रह जाएगा। लकड़वाला समिति कब बनी थी, 1989 में बनी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इस समिति ने प्रत्येक राज्य के मूल स्तर के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया था। मतलब ये प्रत्येक राज्य को अलग अलग आधार पर बांटी थी कि कौन सा राज्य गरीब है, उसको उसी के राज्य में रहते हुए तुलना किया जाएगा। मतलब अगर कोई उड़ीसा का व्यक्ति है, उसको गरीबी तुलना करना है, तो उसको उड़ीसा वाले क्षेत्र में ही मतलब वहाँ का मानदंड माना जाएगा कि यहाँ पे कितना रुपए किलो चावल मिल रहा है, कितना रुपए किलो गेहूँ मिल रहा है, इस टाइप का वहीं के आधार बनाकर ही किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उड़ीसा का व्यक्ति है उससे काउंट किया जाएगा गुजरात वाले से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। लकड़वाला समिति ने हर राज्य हेतु अपना अलग अलग गरीबी रेखा का निर्माण किया था। ठीक है, इसमें ये इन्होंने झंझट ही खत्म कर दिया। मतलब अगर कोई उड़ीसा का व्यक्ति है तो उसका कंपटीशन उड़ीसा के व्यक्ति से ही रहेगा, गुजरात का है तो गुजरात के ही रहेगा, यूपी का है तो यूपी के व्यक्ति से ही उसका गरीबी मापी जाएगी। ठीक है, समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं। इस समिति में ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के लिए अलग अलग मूल सूचकांक निर्धारित किए गए थे। जैसे राज्य में अलग अलग बांटे हैं अलग अलग राज्यों में, वैसे ही दूसरा आधार ये बनाए थे कि गांव और शहर को भी अलग अलग बांटे थे। ये तो हर कोई भी पिछला योजना आयोग भी बांटा था। ठीक है, आगे देखते हैं। तेंदुलकर समिति आ जाती है। तेंदुलकर समिति क्या है भैया? तेंदुलकर समिति भारत में गरीबी के आकलन हेतु सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में 2009 में मतलब 2004 में गठन किया गया था। 2009 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, कौन सी समिति? सुरेश तेंदुलकर की समिति थी। ठीक है, ये सब गरीबी पे बनाई गई हैं समितियाँ। इस समिति ने गरीबी रेखा को निर्धारण उपयोग में व्यय के अतिरिक्त, मतलब अब तक जो था, जो पिछली समितियाँ थी वो व्यय को देखती थी, मतलब एक व्यक्ति है कितना खर्चा कर रहा है उसको देखती थी। तो ये सुरेश तेंदुलकर समिति ने क्या एक्स्ट्रा क्या किया, इन्होंने देखा कि
व्यय के अतिरिक्त जो है 6 बुनियादी ढांचों को और जोड़ दिया। कौन कौन सा क्षेत्र थे? शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ पर्यावरण, महिलाओं को काम तथा लाभ तक पहुंच, महिलाओं का लाभ तक पहुंच, ठीक है, आधार बना दिया। आगे देखते हैं। इस प्रविधि के प्रयोग द्वारा 2011-12 में 21.9% आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। 2011-12 की बात है, ठीक है। 2011-12 में 21.9% आबादी गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रही थी, रह रही थी, ठीक है। जिसमें से अगर बात करें तो शहरी में 25.7 थे, ग्रामीण में 25.7 थे, गांव में ज़्यादा बेरोजगार होते हैं, शहर में 13.7 बेरोजगार थे। देखिए गांव में महिलाएं जो होती हैं वो तो पक्का लगभग बेरोजगार ही होती हैं, लेकिन शहर में कम लोग ही बेरोजगार, महिलाएं तो अक्सर काम पे ही जाती हैं, इस वजह से शहर में कम बेरोजगारी देखी जाती है, ठीक है। शहर में महिलाओं का भी योगदान काउंट किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वही कंटिन्यू आगे। तेंदुलकर पद्धति के अनुसार गरीबी रेखा मिश्रित संदर्भ अवधि आधारित मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में व्यक्त की गई थी। ये अभी जस्ट पिछले वाली लाइन में हमने दिखाया था कि यहाँ पे देखिए 6 बुनियादी, मतलब इन्होंने ये वाला सिस्टम जो था, ये देखिए गरीबी रेखा का निर्धारण उपभोग व्यय के आधार पे, तो जो व्यय है यही वाला चीज़ देखिए आगे, ये मिश्रित संदर्भ अवधि पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, मतलब व्यय के आधार पे तो उन्होंने किया था, साथ ही एक्स्ट्रा भी कुछ किया था, ठीक है। वो 6 आधार बुनियादी ढांचाएं जोड़े थे, ठीक है। आगे देखते हैं। समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2004-05 मूल्य पर 446.68 रुपये, इन्होंने रुपए पे किया था। इसके पहले जो योजना आयोग था वो कैलोरी पे निर्धारित किया था, ठीक है। इन्होंने कहा कि 2004-05 में अगर कोई व्यक्ति 446.68 रुपये खर्चा कर रहा है, अथवा शहर का कोई व्यक्ति हो जो 578.80 रुपये खर्चा कर रहा है, ये बात 2004-05 की है, तब वह गरीब नहीं होगा। यही डाटा जब 2011-12 में पब्लिश किया गया तो उसमें इस 446 को 816 कर दिया गया था, इस 578 को 1000 कर दिया गया था, ठीक है। ये अपडेटेड है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको यहाँ पे समझ में आ जाएगा ये डाटा। आगे देखते हैं। समिति के अनुमान के अनुसार सन 2005-4-5 में ग्रामीण जनसंख्या का 41.8 तथा शहरी जनसंख्या का 25.7% गरीबी रेखा से नीचे था। देखिए इसके जस्ट पीछे हमने जो बात किया था वो 2011-12 का था, मैंने 2011-12 में घटी थी गरीबी, ठीक है। अभी ये 2004-05 का है ये डाटा। 2004-05 में क्या था कि टोटल गरीबी यहाँ पे देखिए 37% थी, टोटल 37.2% गरीब थे। इसमें से कुछ ग्रामीण के रहे होंगे, कुछ शहर के रहे होंगे। तो ग्रामीण वाले क्या थे 41.8%, ठीक है। शहर वाले कितना थे 25.7%। ये देख के ही लग जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा है तो ये पक्का ग्रामीण एरिया का होगा, ये वाला कम है तो ये शहर एरिया का होगा, ठीक है। ये 2011-12 का आंकड़ा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 2011-12 का आंकड़ा जस्ट पीछे हमने लिखा है, ये 2004-05 का आंकड़ा है। 2004-05 में ज़्यादा गरीबी थी, ठीक है। आगे देखते हैं। सी रंगराजन समिति के बारे में देखते हैं, जिसको गठन किया गया था 2012 में और रिपोर्ट दी थी अपनी 2014 में, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्ष 2012 में योजना आयोग ने गरीबी निर्धारण के लिए सी रंगराजन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। समिति ने 2014 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। आगे देखते हैं। रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्र, ये क्षेत्र है, क्षेत्र के लिए 907 रुपये प्रति व्यक्ति तथा शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय से कम उपभोग, मतलब इससे अगर कोई कम खर्चा कर रहा है या इससे कोई कम खर्चा कर रहा है तो उसे गरीबी रेखा के नीचे माना गया। अब सी रंगराजन समिति समझ लो कि जो इसके पीछे वाली समिति थी
तेंदुलकर समिति उसी के आधार को आगे बढ़ाए हैं। इन्होंने भी वही काम किया था, उन्होंने 816 पे लाके 2011-12 में रोका था और इन्होंने 907 पे रोका है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि अगर 907 रुपये अगर कोई कमा रहा है, इससे कम कमा रहा है, तब वो गरीब कहा जाएगा। शहर का 1407 रुपये है, उससे प्रति व्यक्ति कम कमा रहा है, उपभोग कर रहा है, तो वह गरीब कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रंगराजन समिति के अनुसार 11-12 में 29.5% गरीबी थी। ठीक है, अब इन्होंने कुछ तो आधार अलग किया था, उसमें इन्होंने कुछ ये 29.5% लोग इनमें गरीब मिले। ठीक है, ये चीज़ ऑप्शंस में मतलब क्वेश्चंस में बनेंगे, ऐसे ही रहेगा। रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में लोग कितने प्रतिशत लोग गरीब थे, तो 29.5% लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रामीण इस 29.5% में ये ग्रामीण जनसंख्या है, ये शहरी जनसंख्या है। देखो इनमें और इनमें कम अंतर दिख रहा है। अब श्री रंगराजन समिति ने ये सुझाव दिया था, अपना प्रस्तुत किया था अपना रिपोर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नोट क्या क्या है, अब ये लगभग ख़त्म होने वाला ही है। तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार बनाया था। ठीक है, जस्ट इसके पहले वाले ये दिखाते हैं आपको, ये श्री रंगराजन समिति है, ये वाली तेंदुलकर समिति है। तो तेंदुलकर समिति ने कितना कोई व्यक्ति खर्चा कर रहा है, कमा नहीं रहा, वो आधार पे इन्होंने बनाया था। ठीक है, तेंदुलकर समिति ने उपभोग व्यय के आधार पे। विश्व बैंक के अनुसार हर वह व्यक्ति गरीब है जो प्रतिदिन अपने ऊपर $1.25 नहीं खर्च कर पा रहा हो। $1.25 का मतलब समझ रहे हो, लगभग $1 का मतलब होता है 75 रुपये माना जाए, तो $1.25 का मतलब यही हो जाएगा 120 के आसपास, 120 कहाँ 100 के आसपास, 100 से 105 के आसपास। अगर कोई व्यक्ति मतलब वर्ल्ड बैंक के अनुसार कहा जाए तो अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये एक दिन में नहीं खर्चा कर पा रहा है तो वो गरीब कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। ठीक है, वही योजना आयोग का नाम जो नीति आयोग कर दिया गया है, वही अब ये काम कर रहा होता है। ठीक है, नीति आयोग ही काम करता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है। बहुआयामी क्या होता है? बहुआयामी का मतलब जैसे तेंदुलकर समिति ने एक ही साथ मतलब उपभोग व्यय के आधार को के अलावा भी कुछ आधार बनाए थे, तो वही वाला कई आयाम पे जब गरीबी को काउंट किया जाता है तो उस आधार को ही सबसे उपयुक्त तरीका बोलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बस इस क्लास में इतना ही था। अगली क्लास में बने रहिए। अगली क्लास में हम देखेंगे ग्रामीण समाज की अन्य समस्याओं के बारे में, बेरोजगारी जैसे कि और भी बहुत सारी समस्याएं होंगी, उसको आगे हम पढ़ते रहेंगे। तो जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों इस सभी जो वीडियो अब तक बनाए गए हैं इनके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, आप चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख लेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये सीरीज़ एग्ज़ाम के पहले तक हम कंप्लीट कर देंगे। जुड़े रहिए। और बाकी सुबह सुबह इसमें करंट अफेयर भी एक अपलोड होता है, उसको भी देखिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।